ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करते हुए वॉरेन और उसकी दोस्तों के गोलियां खत्म हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो लोग एक बिल्डिंग में घुसते हैं। वॉरेन जैसे ही दरवाजा बंद करती है, अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को आते हुए दिखाई देता है। उनको मारते हुए वो लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं। फिर एक घर के अंदर जाके दरवाजा बंद करते हुए ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजा खोलकर वो लोग देखते हैं 2 आदमी और एक औरत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। तभी वो लोग एक आदमी को ज़ॉम्बीज़ के बीच गोल्फ खेलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। वॉरेन उनको कहती है ये हमारे दोस्त मर्फी है और वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। दोपहर में वो तीनों सबको शराब पिलाते हैं। शराब पीते ही वो लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। फिर वो तीनों मर्फी को किडनैप कर लेते हैं और हैंडकफ पहनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद होश आते ही वॉरेन अपने दोस्तों के साथ मर्फी को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं। इधर वो तीनों एक जंगल के सामने आकर अपनी गाड़ी रोकते हैं। फिर उनके लीडर मर्फी को कहता है थोड़ी दूर में एक फार्मा फैक्ट्री है जो ज़ॉम्बीज़ से भरे पड़े हैं। तुम्हें अपने पावर इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ को रोकना पड़ेगा ताकि हम लोग फैक्ट्री से मेडिसिन चुरा सके। इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुनकर मर्फी राजी हो जाता है। फिर जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, मर्फी गाड़ी से एक वाटर बॉटल उठा लेता है, उसमें थूक कर उसे वापस रख देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। जाते जाते लड़की बॉटल से पानी पीता है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी लड़की को अजीब सा महसूस होने लगती है। मर्फी उसके पीछे बैठकर अपना हाथ उठाता है और साथ साथ लड़की भी अपनी हाथ उठाती है। मर्फी समझ जाता है लड़की उसके कंट्रोल में आ चुकी है। वो अपनी दिमाग की शक्ति से लड़की को बंदूक उठाकर फायर करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद मर्फी उसकी गन ले लेता है। ये देखकर उसकी साथी मर्फी से गन छीनने के लिए आता है। दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो जाता है और इसी बीच मर्फी उसके हाथों में खरोचता है। तभी उनके लीडर आकर सबको चलने के लिए कहता है। जाते वक्त मर्फी अपनी जैकेट निशानी के तौर वहां पर छोड़ जाता है। दूसरी तरफ वॉरेन अपने दोस्तों को लेकर वहां पर पहुंचती है। जंगल में से जाते वक्त उन्हें मर्फी की जैकेट दिखाई देती है। इधर मर्फी को लेकर वो लोग फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, लेकिन मर्फी आगे जाने से इनकार करता है और वापस लौटने की कोशिश करता है। तभी उनके लीडर उसे रोकता है। मर्फी उसके हाथ में काट लेता है। वो बंदूक दिखाकर मर्फी को उसके साथ जाने के लिए बेबस कर देता है। वो लोग फैक्ट्री के गेट तक उसे ले जाते हैं। फिर अंदर जाके उसे क्या करना है वो समझा देता है। मर्फी को बचाने के लिए आई हुई वॉरेन दूर से ये सब कुछ देखती है। इसके बाद मर्फी गेट खोलकर अंदर जाता है और आसानी से ज़ॉम्बीज़ के बीच से गुजरते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। अंदर जाके वो पहले फैक्ट्री का मेन पावर स्विच ऑन करता है। फिर स्टोर हाउस से गुजरते हुए वो ऑफिस रूम में जाकर अलार्म ऑन करता है। गेट में खड़े ज़ॉम्बीज़ अलार्म की आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ जाते हैं। मौका देखकर वो तीनों गेट खोलकर अंदर आते हैं। फिर स्टोर हाउस जाकर मेडिसिन की खोज करते हैं। उनके लीडर मर्फी को अपने पास बुलाता है। तभी मर्फी अलार्म बंद कर देता है और धीरे धीरे नीचे आता है। अलार्म बंद होते ही सारे ज़ॉम्बीज़ फैक्ट्री के अंदर आने लगते हैं। गुस्से से पागल होकर वो मर्फी को मारने के लिए बंदूक उठाता है। उसी वक्त वॉरेन आकर उसे रोकती है। तभी ज़ॉम्बीज़ आकर सबको अटैक करते हैं। वॉरेन और उसके दोस्त ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करने में उलझ जाते हैं। इसी बीच वो आदमी मर्फी के गन पट्टी पर बंदूक तान के उसे फिर से किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था थोड़ी देर पहले जब मर्फी उसे काटा था तब से वो मर्फी के कंट्रोल में आ चुके थे। मर्फी दिमाग की शक्ति इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लेता है और उसे अपने आप को गोली मारने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद सब लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं।